पिछले 5-6 महीनों में इस पूरे ज़िले में जहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, 2017 में जब परिणाम आया था 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था और 2 सीटें ही बीजेपी कब्जा कर पाई थी। बाद में जब जलालपुर सीट से जो जीते हुए विधायक थे रितेश पांडे 2019 में सांसद बन गए, सीट खाली हुई और वो सीट बसपा के हाथ से निकल गई, वो सीट चली गई समाजवादी पार्टी के पास। और इधर जब पंचायत चुनाव चल रहे थे, इसके बाद एक अचानक एक चिट्ठी जारी होती है और जिसमें से जो कटेहरी के विधायक थे और पूर्व मंत्री भी थे, बड़े नेता थे बहुजन समाज पार्टी के, लालजी वर्मा, उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। उनके साथ में अकबरपुर विधानसभा के जो विधायक थे रामाचल राजभर, उनको भी बाहर कर दिया जाता है। इनके जाने के बाद अभी चर्चा ये भी चल रही है कि पूरे अम्बेडकर नगर की जो पूरी राजनीति है और उस पूरी राजनीति में एक परिवार है, पांडे परिवार, जिसका एक ठीक ठाक दखल है और ये सिर्फ अम्बेडकर नगर तक ही सीमित नहीं है, इसके आसपास के ज़िलों तक भी मतलब उनका आधार बनता है। चर्चा है कि वो भी शायद बसपा छोड़ देंगे, वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। ऐसे में पार्टी कार्यालय में जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के नेता हैं, वो क्या मान रहे हैं और ये जो पूरी जो अम्बेडकर नगर की जो बहुजन समाज पार्टी की जो पूरी पॉलिटिक्स है अभी ये किस तरफ जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में है। एक बार नाम बता दीजिएगा। सबसे पहले तो धन्यवाद और सभी को सादर जय भीम। मेरा नाम कृष्णकांत अम्बेडकर है और मैं बहुजन समाज पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ। तो सब बताएं क्या जानना चाह रहे हैं। अभी जो लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में जो पार्टी का एक आधार होता था यहाँ पर इस पूरे जनपद में जो 5 सीटों पर 2017 में जो परिणाम आया था, 3 सीटें आप लोगों ने जीती थी, अभी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 2-3 महीने बाद चुनाव है, तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा? नहीं सर, देखिए बहुजन समाज पार्टी जो है संतों, गुरुओं, महात्माओं, महापुरुषों की विचारधारा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पे आधारित भाईचारा बनाकर काम करती है। एक मिशन मूवमेंट है और नेताओं का आना जाना तो लगा रहता है क्योंकि सामने चुनाव है, तो उससे बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी जो है विचारधारा पे चलती है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पे आधारित है। तो इसलिए मेरा अपना जो मानना है, व्यक्तिगत राय है कि किसी के जाने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पार्टी में। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या, क्योंकि जितने भी नेता थे ऐसा भी तो था नहीं कि ये बड़े नेता थे और उस दौर के पूरे 90 के दशक का जो पूरा दौर है, जो मनोहर साहब का, काशीराम का जो पूरा स्ट्रगल था, उनके साथ में लोग जुड़े थे। अचानक कैसे, मतलब कुछ तो कुछ मतलब असर पड़ेगा ही, आपको लगता है ऐसा? नहीं, बहुत मुझे तो नहीं लगता है। अम्बेडकर नगर ज़िले में ऐसे नेताओं का कहीं और जाना, जो मेरे हिसाब से इनका कोई बहुत बड़ा असर बहुजन समाज पार्टी पर नहीं पड़ेगा। अभी कैसी तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? तैयारी जो पार्टी संगठन का है हम लोगों का, वो लगभग बूथ स्तर पे जो हम लोगों को गठन कर लिया है और जो हमारी नेता आदरणीय बहन जी का जो आदेश निर्देश होता है, पार्टी संगठन में जो पदाधिकारी हैं लग करके ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और कैडर कैंप के माध्यम से, गांव में अपना मीटिंग के माध्यम से हम लोग पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं। कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम चंद्रशेखर गौतम है, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। तो आप लोग कैसे, मतलब जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो जी, क्या आप मानते हैं? क्योंकि ये पूरा एक लीडरशिप आप लोगों का जा रहा है जी, उन्हीं को देखकर आप लोग बड़े जैसे हो रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी राजनीति पॉलिटिक्स देख रहे हैं। देखिए हम लोग जो हैं, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, तो हम लोग विचारधारा पे चलते हैं, हम लोग विचारधारा से जुड़े हैं जी। जो मान्यवर साहब का संघर्ष था, बाबा साहब का संघर्ष था, ज्योतिबा राव फूले का संघर्ष था, छात्र साहू जी महाराज का संघर्ष था, ऐसे तमाम संत महापुरुष गुरु जो भी हुए हैं समाज के, सब लोगों का जो ये मिशन है, मूवमेंट है, ये बहुजन समाज पार्टी लेके चल रही है। तो हम लोग ये मिशन मूवमेंट आगे बढ़ता रहे, इसलिए बहुजन समाज पार्टी में काम करते हैं। एक बड़ा सवाल आता है, पिछले योगी सरकार के आने के बाद पश्चिमी यूपी में एक बड़ा नेता उभरे हैं, चंद्रशेखर रावण, और अभी शायद साल भर पहले वो आए हुए थे आलापुर में, और जो उनका जो तेवर है वो युवाओं को बहुत पसंद आता है। आप लोग सब युवा हैं अभी, तो कैसे मतलब देखते हैं कि एक पार्टी है जो उस दौर का पूरा स्ट्रगल किया है, अभी पिछले 2014 के बाद जिस तरीके से बसपा का जो
हर जो सामाजिक जो पूरा द्वेष बढ़ रहा है, इसमें कोई उनका स्टैंड नहीं रहता है। ऐसे में चंद्रशेखर रावण मतलब उन कोई भी मूवमेंट हो वो ना एक स्टैंड लेकर चलते हैं। तो क्या मतलब एक उनको देखकर लगता है कि क्या फील क्या करते हैं आप चंद्रशेखर रावण के बारे में, जैसे आप लोग क्या फील करते हैं? देखिए, जहाँ तक उनकी बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी द्वारा प्रायोजित प्रोडक्ट हैं, और ऐसे हमारे जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे उनके समय भी बाबू जगजीवन राम जी को लाया गया था। जब मान्यवर साहब संघर्ष कर रहे थे तो उस समय भी विरोधियों द्वारा दलित पैंथर के द्वारा उनके संघर्ष में बाधा बनने के लिए काम करते थे लोग। तो इस समय भी जब संघर्ष चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का, तो इन्हें चंद्रशेखर आज़ाद जी को खड़ा किया गया है। तो इनसे कोई फ़र्क समाज में पड़ने वाला नहीं है, समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। अभी तो मैं सहारनपुर में गया था, वहाँ पर रैलियाँ हम लोगों ने की, उनके घर के सामने से रैलियाँ की। सब लोगों ने बोला कि देखिए उनके साथ कोई नहीं है, वोट बहुजन समाज पार्टी को जाता है और जाएगा, ये तो हम लोग अपना भाई समझ के उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सुरजीत हमारे साथ में है जो नगर महासचिव हैं। सुरजीत, आप जरा यहाँ आ जाइए हल्का सा। आप लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, तो अपना हर जो पार्टी का स्टैंड है, जो चीज़ें चल रही हैं उस पर अपना एक स्टैंड आप लेते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है जो आपकी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता जो मनोहर साहब काशीराम के साथ काम कर चुके थे वे अब धीरे धीरे निकल रहे हैं? शुरुआत इसकी त्रिभुवन दत्त जी से हुई थी, इसके बाद लालजी वर्मा, रामचंद्र राजभर, ये लोग जा चुके हैं। तो क्या जो आधार है वो मतलब कैसे इनको मैनेज करेंगे आप, क्योंकि चुनाव है 2-3 महीने? सबसे पहले सभी को सादर जय भीम, और आपने हमें अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का अपना एक कोर वोट है, अपने कार्यकर्ता हैं जो टूटने और डिगने वाले नहीं हैं। जो नेता गए हैं उनका कोई अपना जनाधार नहीं है, न था न है। वो बहुजन समाज पार्टी के बलबूते वो एमएलसी विधायक सांसद हुआ करते थे, तो उनके जाने और आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी। बाकी चंद्रशेखर रावण को लेकर, क्योंकि युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं वो, और सोशल मीडिया पर ठीक ठाक मतलब अपना एक स्टैंड लेते हैं हर मुद्दों को लेकर, जैसे योगी सरकार आई है या मोदी सरकार आई है सेंट्रल में। तो जिस तरीके से जो बहुजन तबकों के साथ जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे SC/ST को लेकर उसमें बड़ा आंदोलन हुआ, बाद में सरकार को बैक होना पड़ा। अभी आप देखिए रिजर्वेशन को लेकर जो स्ट्रगल चल रहा है वहाँ पर लखनऊ में डेली लाठियाँ चल रही हैं पुलिस की, और ऐसे में बसपा सुप्रीमो को कोई एक स्टैंड नहीं आता है, चाहे CA NRC को लेकर कोई उनका स्टैंड नहीं आता है। तो आप लोग कैसे युवा हैं? देखिए, जैसे भैया कहने का मतलब है कि जो युवा वर्ग होता है 18 से 20 साल में युवा वर्ग उत्तेजित होता है, और युवाओं को उत्तेजित होने के नाते ही बरगला ले जा रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी का काम जो होता है बरगलाना नहीं होता है, इनको सही दिशा और मूवमेंट दिखाना होता है। जो हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनती थी, पीछे 2007 में बनी थी, 93 में बनी थी, तो हम लोग पार्टी का जो दिशा निर्देश होता है रोजगार देने का काम होता है, और इनको सही दिशा पे काम पे लगाया जाता है, ना कि आंदोलन के जरिए लाठीचार्ज किया जाए, बच्चों को मरवाया जाए। समाजवादी पार्टी, बीजेपी और चंद्रशेखर आज़ाद जी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का ये काम नहीं है। अच्छा। जब हम लोग सत्ता में आते हैं तो लोगों को रोजगार देते हैं, सीधा रोजगार दिया जाता है। बीजेपी पूरे कोशिश में लगी हुई है कि मतलब दलितों का एक बड़ा जो पिछले हम लोगों ने 2019 का भी सर्वे देखा था, और 2014 में भी सर्वे देखा, 2017 में भी देखा, दलित समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बीजेपी में गया है। तो कहीं कुछ लगता है आपको, कुछ कमी तो ऐसी रही होगी आप लोगों को, कुछ ऐसी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का अगर आप वोट प्रतिशत उठा के देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत कभी घटा ही नहीं है, कभी नहीं, न इधर से उधर हुआ नहीं है। कुछ हिस्से होते हैं जो जैसे जो प्रत्याशी के जो उनके अपने वोट हुआ करते थे वही गए होंगे, और हमारी जानकारी में हमारा जो अपना वोट है कहीं नहीं न घिसा है न पिटा है, कहीं नहीं। आगे कैसी तैयारी आप लोगों की चल रही है? मैं जो आदरणीय बहन जी का दिशा निर्देश है और हमारे
ज़िले के जो जिलाध्यक्ष जी हैं आदरणीय खरवार साहब हैं और जो प्रभारी वगैरह जी हैं, जो भी दिशा निर्देश है उन लोगों का है, ऊपर से आदरणीय बहन जी का जो दिशा निर्देश है, हम सभी कार्यकर्ता और छोटे मोटे पदाधिकारी सब मेहनत से काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।